कंगना शुड टर्न इनटू अ पॉलिटिशियन। ये लो, ले लो अपना वायरल, ये बना लिख देना थंबनेल पर। वेरी वेल डिजर्विंग। मतलब मेरे अलावा किसको मिलना चाहिए? आपको मिलना चाहिए, बताइए। सलोनी। ये साउथ दिल्ली एक्सेंट नहीं है, ये मम्मी का गुस्से वाला एक्सेंट है। खतरों के खिलाड़ी गाइस, यू आर लाइक माय ऑल्सो सेंस। सेंस नहीं बन रहा था बट हमें पढ़ के हंसी आई थी, मैंने कहा बढ़िया है। तो मैंने वहाँ कुछ ऐसे रिप्लाई नहीं किया था, फिर 2-3 दिन बाद ही वो सस्पेंड हो गई थी। तो मैंने कहा ओह कर्मा। हॉस्टल की दीवार वो ऐसे सीलन वाली, तो फील आ रही है कि ऐसे गरीबी में से उठ के कोई आया है क्रिएटर। आपको पूछने में मेरे से ज्यादा डर लग गया, डू यू हैव एनी फियर सलोनी? आई डू। यहाँ से पैसा ले लेना चाहिए, यहाँ से पैसा ले लेना चाहिए। यू नो पहले जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बोलते थे कि हमारे घर में लाइट नहीं थी, हम फिर भी पढ़ने जाते थे, पर आज के क्रिएटर के घर में वाईफाई नहीं था, वो फिर भी इतनी बड़ी डिजिटल स्टार बन गए। सलोनी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। ये आपने कैसे करा है कि बिना वाईफाई घर में हुए आप इतने बड़े स्टार बन चुके हो? कुछ नहीं, मैं अपने मम्मी पापा का इंटरनेट भी यूज कर लेती थी, फिर वो मुझे रात को डांट पड़ती है कि हमारा इंटरनेट भी चूस लेते हो तुम लोग। तो बाकी तब लॉकडाउन नया नया लगा ही था, मैं हॉस्टल में थी तो ठीक था, वहाँ पर इंटरनेट मेरा अच्छे से चलता था। कभी कभी मुझे प्रॉब्लम होती थी तो फिर मैं एक ड्राइव लिंक बना के अपनी दोस्त को भेजती थी कि तुम मेरे अकाउंट से अपलोड करो। वो थोड़ा ये इतना कुछ स्ट्रगल है भी नहीं, लेकिन मैंने थोड़ा अपने टेड टॉक के लिए बना दिया है कि हाँ मैंने भी किया है। बहुत स्ट्रगल करा है मैंने। बट हाँ, घर पे तो जब मैं लॉकडाउन में, फॉर्चुनेटली मैं घर पर फंसी थी लॉकडाउन में, बट ये था कि तब सबकी क्लासेस ऑनलाइन होनी शुरू हुई तो सबने इंटरनेट लगवा लिया, हम थोड़े लेट हो गए। तो ऐसा हुआ कि हम वाईफाई वाले को कॉल करे तो कह रहा है हमारा वायर ही खत्म हो गया है। और क्योंकि तब तो सब कुछ ही बंद हो गया था, कहता अब ला भी नहीं सकते। तो फिर मैं ऐसा ही था, मैं अपने मम्मी के फोन से कभी अपलोड कर रही हूँ, हाँ यही कर करके, बट हो गया इवेंचुअली। और हुआ तो इतना बड़ा हो गया ये। मुझे ये बताओ, योर इंस्टाग्राम यूजर नेम है सलोनी। हाँ। तो ये साउथ दिल्ली एक्सेंट कहाँ से आ रही है? ये सलोनी और सलोनी? नहीं, ये आपने इसे साउथ दिल्ली बना दिया। मेरी मम्मी ये रखा कैसे मैं बताती हूँ। तो क्योंकि हमेशा से ही जबान बहुत चलती है तो चुप रह नहीं सकते घर पे, और बड़ों के सामने बोलना ऐसे अलाउड नहीं होता, तो मम्मी हमेशा से चिल्लाती थी पीछे से कि सलोनी। ये साउथ दिल्ली एक्सेंट नहीं है, ये मम्मी का गुस्से वाला एक्सेंट है। तो मैंने कहा ठीक है यही रख देते हैं। बिल्कुल। सो कंग्रेचुलेशंस ऑन 1 million सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। आई वांट टू नो, टेल अस हाउ डिड यू स्टार्ट? कि कैसे फर्स्ट वाली वीडियो की इंस्पिरेशन आई? मैं कॉलेज में थी, नया मैं गई थी और दिल्ली आई थी मैं बुलंदशहर से। तो मैं पहली बार घर से बाहर निकली थी, तो मुझे घर वालों की भी बहुत याद आती थी। फिर सच में? हाँ सच में आती थी मुझे। और वो वही होता है ना कि हमें घर की कम खाने की ज्यादा याद आती है, तो मुझे घर के खाने की याद आती थी। फिर इवेंचुअली घर वाले भी हो जाते थे कि हाँ मम्मी आपकी भी याद आ रही है। तो अब हॉस्टल में टीवी थे, लेकिन 2-3 टीवी थे पर चलता एक ही था, और उस पर बच्चे देखते थे बिग बॉस। तो बिग बॉस को शेम मत करो, बहुत अच्छा शो है बिग बॉस। मेरी गलती मेरी है, मुझे नहीं पसंद। हाँ, मैं यहाँ कमी मुझ में है, बिग बॉस में कोई कमी नहीं है गाइस। बिल्कुल। तो वो आता था, अब मैं पागल हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता था, तो मैं देखती नहीं थी उसे। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ। तो तब कुछ ही क्रिएटर्स थे इंस्टाग्राम पर, तो 2017 की बात है, नवंबर वगैरह ऐसे। तो मैंने देखा कि मल्लिका दुआ तब थी, कुशा थी, तो मैंने देखा कि अरे ये जोक तो मैं भी मार देती हूँ ऐसे चलते फिरते। मैंने कहा मैं वेस्ट क्यों कर रही हूँ, तो फोन तो मेरे पास भी है। तो मैंने फिर नज़मा आपी का कैरेक्टर किया, बट वो उठा नहीं था तब तक। मैंने 2018 में शुरू कर दिया था वो। फिर 19 में नवंबर में मैंने वही है कि आप जब जो चल रहा है ट्रेंडिंग पे अगर कुछ बना दो तो वो उठ जाता है, चांसेस होते हैं। तो मैंने पोल्यूशन तभी हुआ था, मैं हॉस्टल में थी एक दिन, मतलब उससे एक रात पहले तक नहीं था, और मैं अगले दिन सोकर उठी, मैंने देखा कुछ नहीं दिख रहा। और ये मेरा पहली बार था, क्योंकि मैं हमेशा घर चली जाती थी उस टाइम पर। मैंने देखा यार ये तो सही है। तो मैंने फ़ोन लिया, और मेरा फ़ोन मतलब मैं ऐसे आलसी कहें या प्रोडक्शन लेवल मेरा बहुत घटिया होता था। तो मैंने फ़ोन लिया, मैंने कैमरा भी साफ़ नहीं किया, मुझे होश ही नहीं आया कि अरे कैमरा भी साफ़ करना होता है। मैंने कहा 4 ही तो लोग देखते हैं। तो मैंने ऐसे ही बनाया, और वो क्योंकि कैमरा साफ नहीं है तो वो वीडियो भी इतनी हेजी सी है, तो लोगों को फील आती है कि हाँ। बता सकती हूँ, अभी ये पीछे लगाने के लिए ना हम लोग फोटोज ढूंढ रहे थे नाज़मा आपी का, और मुझे एक HD फोटो नहीं मिली लगाने। तो है ही नहीं, वो सारी वीडियो मैं नाम नहीं लूंगी, ब्रांड हो जाएगा उसमें। तो वो जिस फोन से बनी है तो मैंने वो साफ भी नहीं किया। लोगों को लग रहा है कि हाँ बंदी सच में पोल्यूशन में बैठकर ही बना रही है वीडियो। तो जेन्युइनली लोगों को, और मेरे दीवार पीछे जो थी हॉस्टल की दीवार, वो ऐसे सीलन वाली, तो फील आ रही है
कि ऐसे गरीबी में से उठ के कोई आया है क्रिएटर, तो लोगों को वो बहुत ऐसे सबने लिया कि ये एक्टिंग नहीं कर रही है, ये सच में है। हाँ। तो वो वीडियो वायरल हो गई थी और तब मैं बनारस में थी, तो मुझे पता भी नहीं था कि वायरल होना क्या होता है। मतलब मेरा भाई एक बार वायरल हुआ था ऐसे स्टार्टिंग में, तो पर हमें नहीं फील आई थी ना, हमारे पास तब फोन भी नहीं था एंड्रॉइड। तो अब मेरी वीडियो मेरे को मिलने लग गए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो तब मुझे लगा कि ओ ऐसा होता है। तो कौन सी ऐसी वीडियो थी या व्हेन डिड यू रियलाइज कि ठीक है अब इसको मैं फुल टाइम करियर बना? यही वाली, इसी के बाद मैंने कहा अब लोग देख रहे हैं, अब दिखाओ। इसके बाद ही इतने पैसे आ गए थे कि मैंने कर लिया कि अब मैं यही करूंगी। मैं तो पढ़ रही थी ना तब, तो मुझे ये था कि जब तक पढ़ रही तब तक तो करते ही है, आगे जो होगा देखा जाएगा। मतलब मैंने अपने दिमाग में, क्योंकि फिल्में वगैरह इतनी देखते हैं ना, दिमाग में ऐसे सोच लिया था कि मैं सुबह को बैंक में जॉब करने जाऊंगी, मैं रात को स्टैंड अप करूंगी। ऐसा मैंने अपने एज इफ मुझे बैंक में जॉब मिल जाएगी, इतना दिमाग था नहीं मेरे को, लेकिन मैंने सोच लिया था कि हसल करेंगे भाई हम। बट हाँ, मुझे मतलब शुरू से था कि मुझे कॉमेडी करनी है, और बट फिर ये था कि मुझे लगा कि हो जाएगा अब जब लोग देख रहे हैं। और मेरे भाई ने भी बोला कि हाँ सही बना रही है। वो पहले मुझे फॉलो भी नहीं करते थे, वो कहते थे किसी दिन तू कुछ ऐसा बनाएगी जो ऐसे देखने लायक होगा, उस दिन मैं तुझे फॉलो करूंगा। फिर उन्होंने किया उस दिन, तो मैंने कहा ठीक है यार, अब तो लग रहा है शायद फनी बना रहे हैं कुछ, तो बनाते हैं। क्रिटिक्स की जरूरत नहीं है बाहर से, घर में ही सबसे बड़ा क्रिटिक है। हाँ, ही मोटिवेटेड मी टू डू बेटर। दैट्स लाइक अ पीआर स्टेटमेंट। पर बुली करते थे आपको बेसिकली कि मैं फॉलो नहीं करूंगा जब तक फनी नहीं होगा। यही मोटिवेशन थी ना कि बाहर मुझे भैया का फॉलो चाहिए। तो कौन सी वीडियो के बाद उन्होंने फॉलो करा? उन्होंने यही वाली, जब उन्होंने लगा कि अरे अब दुनिया फॉलो कर रही है, शायद अब कर लेता हूँ, भीड़ में पता नहीं चलेगा, तो तभी कर लिया था। अच्छा, तो सेजल हमारे शो पे थी लास्ट वीक, और उन्होंने बोला कि जो शुरू में अगर कोई आपका साथ दे रहा हो या फिर कोई बैक हैंड संभाल रहा हो तो बहुत ईजी हो जाता है, एंड यू हैड शुभम डूइंग दैट फॉर यू। तो हाउ डिड दैट हेल्प यू? एंड ऑल्सो क्या ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप से आर्टिस्ट मैनेजर रिलेशनशिप में कुछ चेंज भी हुआ है? नहीं, हमारा कुछ चेंज नहीं हुआ। हमारा कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं होता है। ऐसे हमारा इंटरनेट पे हम एक चलाते हैं कि हमारे पैसे के पीछे लड़ाई होती रहती है, बट हमारा ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनसे 5 साल छोटी हूँ, तो हमेशा एक वो थोड़ा वैसे रहा है कि प्रॉपर्टी आधी आधी होगी। हाँ, वो तो बात की बात है, लेकिन वो हमेशा एक वो उनकी साइड से थोड़ा केयरिंग वाला आता है और मेरी साइड से थोड़ा इज्जत वाला, तो कभी लड़ाइयाँ नहीं होती। हम बचपन में भी कभी ऐसे नहीं लड़े कि सर में मार दिया। मतलब हमारी मम्मी को कभी ये नहीं बोलना पड़ा कि ईंट लाओ और सर फोड़ दो एक दूसरे का, वो नहीं हुआ कभी। तो मतलब कंटेंट तो ऐसा था कि मैं लिखती खुद ही थी, बट क्योंकि मैंने नया ही शुरू किया था, और फिर जब फॉलोअर्स आने लग जाते तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि कहीं कुछ गलत ना बोल दें। तो मैं हमेशा लिखकर उन्हें दिखाती थी कि आप देख लो, कुछ एडिट कर दो, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। तो कुछ जोक भी बेटर करना होता तो वो कर देते थे, तो वो सब होता था। और जो भी ब्रांड्स वगैरह जो फाइनेंसेस थे वो ऑब्वियसली वही संभालते थे, क्योंकि मेरी मैथ्स भी खराब थी और मुझे ऐसे बात करना भी नहीं आता था। करनी जॉब बैंक में थी। हाँ, मुझे नहीं करनी थी। मेरी मम्मी का आज तक सपना है कि दोनों बच्चों में से एक तो जाए ही बैंक में, क्योंकि अभी अरे वो मुझे अभी बोल रही थी कि तुम अभी भी दे दो पेपर। किसी गली में हम जहाँ पहले रहते थे बुलंदशहर में, तो वहाँ कोई इन्फोसिस में कोई काम करती थी लड़की। हाँ। फिर उसने बैंक के एग्जाम्स दिए, वो मैनेजर भी हो गई किसी बैंक में। तो कहती है उसे देख लो, उसकी बैंक में भी जॉब लगी। मैंने कहा मम्मी, उसकी बैंक में जितने लोग हैं वो मुझे पहचानते होंगे। तो कह रही उससे क्या मतलब है। अच्छा, तो डू यू एंड शुभम डिसएग्री ऑन थिंग्स कभी, लाइक कोई कंटेंट पे या फिर कोई ब्रांड डील पे, सम ब्रांड दैट यू रियली वांट टू डू बट लाइक शुभम माइट नॉट एग्री? नहीं, ब्रांड पे तो हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। जहाँ से पैसा आए ले लेना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। नहीं, मतलब हम थोड़ा ये भी देखते हैं कि मतलब कुछ ऐसा गलत ना प्रमोट करते हैं। बाकी हमारी कभी कभी ऐसी चीज़ों पे हो जाता है, जैसे कि मान लो हम कुछ चीज चल रही है, उन्होंने बोला कि इस पर डाल दो कुछ आज बना के। तो मैं बोलूंगी कि देख लो डालना सही भी है कि नहीं, कभी हमें ही कुछ गालियां पड़े तो बोलेंगे नहीं सही है, और फिर मैं डाल दूंगी तो बोलेंगे हटा लेना चाहिए। तो मैंने कहा ये आप पहले नहीं देखते, जब मैं बना रही होती हूँ, जब मैं लिखती हूँ, जब डल जाता है तभी क्यों बोलते हो। इतना ही होता है, उससे ज्यादा। सो नाउ दैट इट्स बिन अ ईयर ऑफ यू, मोर देन अ ईयर ऑफ यू क्रिएटिंग कंटेंट, यू नो अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज, काफी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी आपको फॉलो करते हैं। Is it a little scary in creating content on them? Like अगर आप कभी सोनम कपूर को ट्रोल करना चाहो, अगर आपको फॉलो करती हैं, तो क्या आपको थोड़ा लगता है कि नहीं सोनम को छोड़ देती है, वो मुझे फॉलो भी करती है? मैंने किया था, उसके बाद ही तो फॉलो किया था उन्होंने। तो उसके बाद डिड यू ट्रोल हर आफ्टर शी फॉलोड? या उसका ना एक्सेंट करना बहुत हार्ड है। मतलब वो एक तो मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है नहीं, मतलब बोलने वाली ठीक है ऐसे, बट मैं एक्सेंट के साथ तो नहीं बोल पाती हूँ जैसा उनका एक्सेंट है, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। जो मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी, मतलब पहले तो मैं बहुत करती थी, तो जो बनाई जिससे उनके पास तक पहुंची, तो वो ऐसा था कि मैं रात को बनाने बैठी हूँ
और एक मैं बोल पूरा खत्म कर लिया मैंने, फिर मैंने शुभम को भेजा, मैंने कहा देखना, तो कह रहे ऐसे तो वो बिल्कुल नहीं बोलती, ऐसी तो उसकी इंग्लिश हो ही नहीं सकती कि आप कैसी इंग्लिश बोल रहे हो, तो वो टफ पड़ जाता है। और सोनम का मतलब कंगना का क्या है, कंगना के में मुझे सिर्फ विग पहननी पड़ती है, सोनम में फिर ऐसा भी है ना कि सोनम ऐसे वैसी नहीं दिख सकती, उसके लिए कपड़े भी बढ़िया चाहिए। अब मैं तो देखो इंटरव्यू में मैं ये पहन कर आई हूँ देने, तो एफर्ट बहुत लगते हैं आवाज निकालना भी टफ है और वैसे भी। तो कैन यू लाइक डू लाइक वन सोनम की लाइन? हाँ, मैं जो परफेक्टली करती हूँ मैं वो वाली बोल देती हूँ। सोनम का लॉरियल का ऐड है, वो मैं एकदम बढ़िया करती हूँ कि लॉरियल पेरिस का फॉरपैथ 3x क्योंकि हमें नाज है खुद पर। Wow. Okay, now tell me, how did Kangna Ranaut का character come to your mind? When did it? When I saw her movie, मतलब उसमें तो क्या ही है, मैं तो सिर्फ मिमिक्री करती हूँ, बाकी तो कंटेंट तो वही दे देती हैं जोक का प्रीमाइस भी वही सेट करती है, मुझे सिर्फ पंच डालना होता है। ठीक है, so now I'm going to give you some situations. ठीक है। You have to react on them how Kangna would. तो आपको विग दूँ या बिना विग के करोगे? विग लगाने में ना दिक्कत ही हो जाएगी ऐसे तो थोड़ा। क्या? अरे बाल फोल्ड करने पड़ते हैं, मैं इतने अच्छे से बाल बना के आई हूं। Now that Saloni is a bigger creator, she has some nakhre and we are here to take them. It's fine. Okay, now Kangna's reaction of Salman not being invited to Vicky Kaushal and Katrina Kaif's wedding. ये तो देखिए बहुत अच्छा किया है, फ्यूचर झगड़ा उन्होंने अवॉइड किया है। मतलब अगर मेरी कभी शादी हो तो मैं भी डुग्गू को नहीं बुलाऊंगी ऑब्वियसली, तो अच्छा किया। Okay, Kangna on getting a Padma Shri. वेरी वेल डिजर्विंग, मतलब मेरे अलावा किसको मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए, बताइए आप डिजर्व करती हैं? बिल्कुल नहीं, सिर्फ आप ही डिजर्व करते। एग्जैक्टली। ठीक है, कंगना ऑन गेटिंग बैंड ऑन ट्विटर। आई डोंट केयर बट पराग मैं बहुत खुश होंगी अगर आप मुझे वापस बुला लोगे, इतना भी कोई टाइम वेस्ट नहीं होता मेरा वहाँ। अच्छा, कंगना ऑन दिल्ली पोल्यूशन। दिल्ली कंगना ऑन दिल्ली पोल्यूशन क्या ही बोलेगी। आई डोंट लिव इन दिल्ली, आई लिव इन मुंबई, हमारा शहर तो साफ है, मैंने पहले जो बोला उससे सब भूल जाइए, मुझे मुंबई पसंद है। अच्छा, व्हाट वुड कंगना's रिएक्शन बी इफ शी मेट नाज़मा अप्पी? क्यों चाह रही हो ऐसा, मेरे को नहीं मिलना है बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा यार। बट लाइक कभी जैसे आप कंगना के ऊपर इतनी सारी वीडियोस बनाते हैं, हैज शी एवर रिप्लाइड? हाँ, शी हैज। अरे कहाँ रहते हो कभी नहीं देखा। What did she reply? Tell us. अरे वो थोड़ा ऐसे फनी हो गया था, मतलब हमें तो हंसी आती है, तो कंगना ने कुछ ऐसा बोल दिया था कि यू आर लाइक माई ऑल्सो सेल्स। सेंस नहीं बन रहा था बट हमें पढ़ के हंसी आई थी, मैंने कहा बढ़िया है, तो मैंने वहाँ कुछ ऐसे रिप्लाई नहीं किया था, फिर 2-3 दिन बाद ही वो सस्पेंड हो गई थी, तो मैंने कहा ओह कर्मा। अच्छा बढ़िया। सो यू स्टार्टेड मोबाइल प्रोडक्शन, अभी भी आप वीडियोस मोबाइल से ही बनाते हैं? बट आलस ही है, पैसा तो अब आ चुका है कैमरा खरीदने, बस आलस है अब। तो आप एडिट भी फोन पे ही करते हो, सब कुछ फोन पे? हाँ, फोन पर ही आता है, मुझे लैपटॉप पर आता नहीं है इसलिए। ओके, बट देन यू डिड लाइक अ होल शो ऑन सोनी लिव, तो हाउ वाज दैट शिफ्ट फ्रॉम लाइक डूइंग मोबाइल प्रोडक्शन टू डूइंग लाइक अ फुल ब्लोन प्रोडक्शन? वो तो हाँ, वो एक मैसिव शिफ्ट थी, क्योंकि जब हमें वो शो मिला था तब क्योंकि कॉमेडी ही करनी थी इवेंचुअली, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी कि हाँ ये तो हम कर लेंगे, बट मैंने ये नहीं सोचा था कि हाँ फिर अचानक से 3 कैमरा मेरे आंखों के सामने होंगे, और वो मतलब जैसे ये तो थोड़ा छोटा दिख रहा है ना कैमरा, उसमें तो भाई लेंस लगा होता है, और ऐसे वो मतलब ऐसा लगता है कि आपके मुंह पर ही लगा हुआ है। तो मैंने पहले दिन देखे 3 लगे हुए, एक इधर, और मुझे तीनों में देखकर बोलना है कभी कभी कि ऐसे भी देख लो, मेरी आंखें ऐसे हो गई, मैंने शिट मैं किधर देखूं। तो पहली बार मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कभी भी आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो तो मतलब बच्चों को ऐसे होता था कि बच्चे ऐसे घबराए से आते थे, मेरे को कोई ऐसे दिक्कत नहीं होती, मतलब मैथ्स का भी एग्जाम हो, मुझे कुछ नहीं आता तब भी मैं ऐसे जाती थी कि हाँ ठीक है देख लेंगे जो होगा। पर उस दिन उससे शूट से 1-2 दिन पहले मुझे ऐसे भूख नहीं लग रही थी, मैंने ये क्या हो रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था। फिर मैं गई शूट पे, मैंने देखा कि मेकअप लग रहा था मेरे, जिसकी मुझे बिल्कुल आदत नहीं है, और कपड़े ट्राई हो रहे हैं। वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट वही होता था कि मेकअप और कॉस्ट्यूम ट्रायल, वो 2-3 घंटे के लिए बिठा के रख लेते थे, अब ये पहन के देख लो, अब वो पहन के देख लो। हाँ। जिस दिन शूट शुरू हुआ था उस दिन वो पहला एपिसोड ही मुझे मेरी सबसे खराब परफॉर्मेंस लगती है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं, मतलब आपको देख के नहीं लगेगा, आपको लगेगा ठीक कर रही है, बट मुझे मेरी वो सबसे हल्की परफॉर्मेंस लगती है, क्योंकि मैं इधर देख रही हूँ, कभी मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो मुझे
स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ रहा था हर चीज मेरे डायरेक्टर को कि सलोनी ये वाली लाइन अब इधर देख के बोल दे, अब इधर। हाँ। फिर सेकंड एपिसोड से ठीक हो गया था, फिर मुझे सब, फिर मैं उल्टा सिखा रही थी कि अब इधर देख लूं क्या। बट लाइक हाउ वाज इट लाइक व्हेन यू फर्स्ट केम टू नो कि मैं एक सोनी लिव के साथ शो करने वाली हूँ, व्हाट वाज योर रिएक्शन लाइक? हाँ, इसकी एक प्यारी स्टोरी है कि हमें मेल आया था उनकी साइड से कि बात करना चाहते हैं बस ऐसे नॉर्मल। तो हमने कहा ठीक है, कुछ ऐसे ही हमें लगा कि तब उनके शो वो आ रहे थे सोनी लिव के, तो हमें लगा कि कुछ ऐसे ब्रांड प्रमोशन ही होगा कि ये शो प्रमोट कर दो। तो तब उस टाइम पे कॉल पर शुभम भी थे और मैं बुलंदशहर से ही कनेक्ट थी, वाईफाई था नहीं मेरे पास, तो मुझे बस इतना सुनाई दिया कि वी आर गोइंग टू गिव यू अ शो। उसके बाद मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, वैसे फ्रीज बैठी हूँ। उनको लग रहा है कि ओ ये शौक में चली गई क्या, और मेरा इंटरनेट रुका हुआ है। और वो बोल रहे हैं कि सलोनी व्हाट वुड यू लाइक टू डू। उन्होंने सारी क्रिएटिव लिबर्टी हमें ही दी थी कि आप बताओ आप क्या शो बनाना चाहते हो, और मैं ऐसे बैठी हूँ, मैं बोल भी रही हूँ तो उन्हें हारमोनियम जैसी आवाज़ सुनाई दे रही है कि पता नहीं क्या बोल रही है। तो बट हाँ, उसके बाद मैंने कॉल कट किया, मैंने शुभम से पूछा मैंने क्या बात हुई, मुझे तो कुछ सुनाई भी नहीं दिया। तो फिर उन्होंने बताया कि हमें ऐसे शो मिल रहा है, अब लेट्स पिच की क्या बनाना चाहते हैं। और फिर हमने सोचा कि ऐसा किसी ने बनाया भी नहीं है, मतलब AIB ने जो किया था वो किया था, फिर उसमें स्केचेस नहीं होता तो हमने वो ऐड करके एक ऐसे पिच किया। Okay, but like you said कि your mom and dad don't accept कि you do comedy. नहीं, वो तो करते हैं। Like, but they still want you to do a bank job, no? उनको सैलरी चाहिए। Okay, ठीक है, मतलब सिक्योरिटी चाहिए उनको हाँ, वो हर basically. किसी को होती है ना। But yesterday you had put up a story with your mom कि आप वीडियो बना रही थी और उनको लगा आप कुछ और कर। Can you please explain that whole situation? अच्छा, तो मैं एक वीडियो बना रही थी जिसमें मैंने बोला मैं किसे आदर्श बहू की एक्टिंग कर रही थी, तो वो जैसे नहीं टीवी सीरियल्स में ऐसे ओवर ड्रामेटिक होके कि मेरे पास चंद ही घंटे बचे हैं। मैंने सोचा कि बाहर से जो आवाज़ आ रही है सामने वाली भाभी बोल रही है कि मैं चंद घंटों की मेहमान हूँ। मैंने कहा इन्हें क्या हुआ, अब मैं तो एकदम डर गई। फिर मैं बाहर देखने भी गई और मैंने देखा जाके, तो मैंने कहा पता नहीं किसकी आवाज़ आ रही है। फिर मुझे याद आई कि अरे सलोनी वीडियो बना रही है। तो ये है हमारे घर के BTS। हाँ। अच्छा, so because you do so much content around whatever is going on, whatever is trending, is it easy to do political satire in these times? Or are you scared, or do you stay away from like certain खतरों topics? के खिलाड़ी गाइस, बहुत रिस्क लेती हूँ मैं रोज रिस्क के साथ ही खेलती हूँ ऐसे। I know, but like there are comedians being arrested, shows being cancelled. थोड़ा सा do you like do you have any fear? यार आपको पूछने में मेरे से ज्यादा डर लग गया। Do you have any fear, सलोनी? I do। हाँ, थोड़ा तो लगता है, मतलब ऐसे तो मैं इसीलिए नाम नहीं लेती किसी का। ये मैंने काफी पहले सोच लिया था कि नाम थोड़ा बच सकते हैं तो ऐसे ही बच सकते हैं कि नाम मत लो किसी का। हाँ। सटायर में तो होता भी यही है कि आप बिना कुछ बोले ऐसे समझा दो किसी को। बाकी पब्लिक समझदार है, मुझे जो बोलना होता है मैं बोल देती हूँ, लोग समझ जाते हैं, ठीक है। But like at least my mom also, when I put up a tweet or when I put up a Instagram story, she's like ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, hate मिलेगा। Does your mom say that? अरे बिल्कुल, मेरी मम्मी तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनवा लिया, फेसबुक। एक जमाना था जब वो कहीं नहीं थी, उनके पास फोन तक नहीं था, अब वो हर प्लेटफॉर्म पर हैं। हाँ। बस ट्विटर पे नहीं है, अच्छी बात है, वरना वहाँ तो अब वो मेरे इंस्टाग्राम के बैठ के सारे कमेंट्स पढ़ती हैं। मैं नहीं पढ़ पाती, वो पढ़ लेती हैं सारे। और उसके बाद आके बोलती हैं, कभी तो किसी ने मुझे मम्मी की ही गाली दी होगी, तो आके बोलती हैं कि काम तुम करो, वीडियो तुम बनाओ, गाली हम खाएं। तो ये तो होता है। और उसके बाद अब क्योंकि उन्हें आधी चीजें समझ में भी नहीं आती हैं, क्योंकि हमारे जितना तो नहीं वो कर पाते हैं ना कि आजकल क्या चल रहा है। फिर वो आके पूछेंगे कि इसने तुम्हें ऐसे क्यों बोला, ये तुमने क्या डाल दिया, इससे कुछ ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर हम समझाते रहते हैं। और फिर वो हमें ये भी बोलती है, हम कभी कभी बोलते हैं कि मम्मी आप क्यों देखते हो, ब्लॉक मत कर देना मुझे पता चल जाएगा तुमने ब्लॉक कर दिया है। तो वो एक धमकी भी है। तो अब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट के लिए आई एम गोइंग टू गिव माय रिंग ऑन नेशनल टेलीविजन टू सलोनी। घुटने पे बैठ के दो यार, ऐसे कैसे। ये लो, you know why I'm giving you this ring? Because is क्या होता है वो? Guys just married, just engaged. But this ring is for you because next segment आपको थोड़े कपड़े उतारने पड़ेंगे अपने। ये क्या है भाई, ऐसा लग रहा है मैं क्या, वो कौन था, शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड का नाम क्या है, क्या नाम है, सॉरी I don't know क्या, who शिल्पा शेट्टी, who कुंद्रा करके कुछ तो है, मैं फर्स्ट नेम भूल गई हूँ। हाँ चलो जो भी है, कट ही करोगे ना ये तो वैसे भी। ठीक है, so our next segment is called say it or strip it. ठीक है, I'm going to ask you questions. अगर आपको उनका आंसर नहीं देना, you have to take off one piece of clothing. सबके आंसर दे देंगे। ठीक है, वो रिंग भी निकल सकती है, जूते, सॉक्स, जूते दोनों एक काउंट होंगे, सॉक्स भी दोनों एक काउंट होंगे। ठीक है, वाह, बस हमारा माइक मत उतारना, शो बंद हो जाएगा फिर। ठीक है, ओके ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज शुभम्स वर्स्ट हैबिट?
कमरा साफ नहीं रखते, नेल्स नहीं काटते, बहुत गंदी गंदी आदत है, मैं क्या बताऊं। अच्छा ठीक है, वन बॉलीवुड सेलिब्रिटी जिसको चुप हो जाना चाहिए। Yes, you know, guys. Say it, name. ये लो यार, इतनी भी कोई इम्पोर्टेंट ड्रिंक नहीं है। ठीक है, अभी और क्वेश्चंस आर यू श्योर यू वांट टू टेक इट ऑफ अभी? हाँ, जूते भी तो हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 1 2 3 4 5 मोर। ठीक है चलेगा। वुड यू एवर वांट टू बी इन अ बॉलीवुड मूवी? इफ यस, व्हिच वन? वो तो बनेगी ना, कोई पिच करेगा तो विच हाँ, पर मतलब like कॉमेडी। कोई कैरेक्टर पहले से अगर आपको प्ले करना हो तो? यार मुझे इम्तियाज की फिल्म में ले लो, घूमने का घूमना हो जाएगा और पैसे भी मिल जाएंगे। ठीक है, वन न्यूज चैनल दैट शुड बी बैंड। हमारा All मत of them. बोलना यार, ऑल ऑफ देम नहीं, एक नाम लो। तो या फिर- जूते उतार दो, या हैं? या जूते उतार दो। मैं तो बोल रही हूँ यार, सारे बैन हो जाने नहीं, चाहिए। एक नाम चाहिए ना हमें, सारे ही तो सेफ ये आंसर क्या हो बात है गया। यार, तुम ये अपने चैनल का नाम नहीं लेने दे रहे। ले लो हमारे चैनल का नाम ले लो। मैं किसी का नाम नहीं ले रही यार। लो जूते। जूते नहीं, इयररिंग्स उतार अच्छा, देती हूँ ना। ये लो, जूते पहनने में मेहनत करनी पड़ेगी फिर। ओके, दोनों। अरे तो वो उतरा हुआ ही समझो, वापस नहीं उतारती ना मैं उसे फिर। ये- ठीक है, वन पॉलिटिशियन हम्म, दैट शुड टर्न इनटू अ कॉमेडियन। all of them. ये ऑल ऑफ देम नहीं, आई नीड अ नेम। Okay, Shashi Tharoor. He is very good at comedy. गुड आंसर। ओके, वन एक्टर दैट शुड टर्न इनटू अ पॉलिटिशियन। जूते ये- जूते। लो यार। कंगना should turn into a politician. ये लो, ले लो अपना वायरल, ये बना लिख देना थंबनेल पर। सलोनी said this जो भी है। ओके, वन क्रिकेटर दैट शुड बी अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। विराट कोहली वो है ही, सारे के सारे ही वैसे। केएल राहुल को देख लो, चहल को देख लो, ये सारे ही बन चुके हैं। चलो, दोज आर ऑल द क्वेश्चंस। ये तो नॉर्मल था। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा वो फिल्म वाला क्यों रखा था, उसमें तो मैं आंसर करती। या तो इजी भी तो रखने, कपड़े थोड़ी उतरवाने तुम्हारे। बहुत अच्छा है। Do you have any question for me? I will take off one, whatever you want. If I यार, can't. सर्दी बहुत हो रही, क्यों करना। Very good guess. मैं नहीं सुन रहा। काट देना इसको। Wow. Okay, thank you for being on our show, Saloni. Thank you I had for a lot having of fun. Did you enjoy? बहुत, कितना कब से तो मैं हंसी रही हूँ। ठीक है, तो आप कैमरा में देख के बोल दो, सॉरी, ये वाले कैमरा में देख के बोल दो कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अनकट। Guys, like, share and subscribe to Uncut.